जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के जितने सारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से, तो आज उसके क्लास पार्ट नंबर जो है आपको 12 आपके सामने है, जिसमें पार्ट 3 में आपको ध्यान देना है कि पार्ट 3 में लगभग 41 से लेकर के 60 प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे और टोटल प्रश्न BBI है। और आज के बाद जो है चौथा चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। टोटल 12 पार्ट इसको हम लोग बनाए हैं, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चलो रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। 4 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के 12 करीब 12 हम लोग 12 पार्ट बनाए हैं। 12 पार्ट में आपको हर पार्ट में 20 क्वेश्चन है, तो कितना हो गया टोटल मिला के 240 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव का। 4 पार्ट से प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन मिला करके अब कल से जो हम लोग क्लास इसका स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको सब्जेक्टिव वास्तविक संख्या के एक पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 5 और 4 है। अच्छा, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण के 3 मूल होते हैं और रैखिक समीकरण के 1 मूल होते हैं। तो ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल कितना 5,4 दिया हुआ है, तो हमको ध्यान देना है 41 में कि द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ, मूल हम लोग बोलते हैं बाबू x को। किसको बोलते हैं? तो x को बोलते हैं। तो x का मान को 5 दिया हुआ है और दूसरा x का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अगर हम बराबर की इस साइड लाते हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और x को लाते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है? सीधा सीधी गुना करना है। तो गुना करेंगे बाबू, तो हम देखिए यहाँ पे हम x से x में गुना करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। अब ये अगला यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 4x होगा। यहां से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 5x। माइनस 4x और माइनस 5x गुना तो 5 को प्लस कितना हो जाएगा? 20 बराबर में 0। अब देखिए जाते जाते जोड़िएगा तो दोनों एक जाति का है, तो माइनस 4x और माइनस 5x कितना? माइनस 9x और प्लस कितना है? 20 बराबर में 0। ये देखिए ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है? x स्क्वायर माइनस 9x प्लस b बराबर 0। ऑप्शन कहाँ? डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब क्वेश्चन 42 देखते हैं। 42 नंबर में द्विघात समीकरण जिसके मूल्य दिया हुआ है। अभी जैसे ऊपर वाला बनाया तो ऐसे नीचे वाला भी बनाना है। द्विघात समीकरण जिसका मूल हमको क्या दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है द्विघात समीकरण का आपको मूल्य क्या दिया हुआ है। तो x बराबर कितना दिया हुआ है? तो ध्यान देना है x बराबर कितना? 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 और दूसरा x का मान कितना दिया हुआ है? तो 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। अगर हम बराबर के ये साइड लाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 और माइनस रूट 5 हो जाएगा। और x को अगर हम इधर लाते हैं तो -2 और प्लस रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? हमको गुना करना है। तो हम गुना किस टाइप से करेंगे? हम पहला से पहला में गुना, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब ये अगला क्या गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 2x। अब ये अगला क्या गुना होगा तो कितना हो जाएगा? रूट 5x। इस टाइप से भी आप गुना कर सकते हैं। यहां से आप गुना करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट तरीका से यहां से गुना करेंगे इसमें तो -2x। यहां से गुना करेंगे तो 2 दूनी प्लस 4 हो जाएगा। यहां से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए कहां से आपको गुना करनी है, यहां से आप करना है इसमें, तो माइनस कितना हो जाएगा? रूट 5x हो जाएगा। अब यहां से अगला क्या जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस, यहां से हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। अब यहां से गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस और रूट 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको क्या करेंगे बाबू? हम काट देना, जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखिए ये रूट 5x प्लस में है और यहाँ पे माइनस में कट गया, ये प्लस और माइनस से ये कट गया। अब देखिए यहाँ जोड़ देना है तो x स्क्वायर, ये दोनों देखिए एक जाति का है तो जोड़ दिए तो -4x। अब प्लस 5 में से 9 गया तो कितना हो गया? -1 हो गया बराबर में 0। तो ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है? x स्क्वायर -4x और -1 बराबर 0। आपको ये सही हो गया। अब क्वेश्चन आपके सामने जो है 3,
43 में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल दिया हुआ है, इसमें भी क्या दे दिया आपको, मूल। तो मूल के मतलब जो होता है बाबू एक्स होता है, एक्स को ही तो हम मूल बोलते हैं। तो एक्स का मान कितना दे दिया 43 में, x बराबर दे दिया आपको 5 और दूसरा x का मान कितना दे दिया -2। आपको बोले कि मूल इतना दे ले, आप मान लीजिए x का मान इतना दे ले है, तो आप मानेंगे इसको इधर लाएंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको लाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे आप तो x और x में गुना करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर, ये अगला के यहाँ गुना करेंगे तो प्लस 2x, अब यहां से गुना करेंगे तो -5x, यहां से 5 दूनी -10 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर अब जाती आती दोनों एक जाति का है तो जुटेगा घटेगा यहाँ पर ही, तो 2x में से 5x चल जाएगा तो माइनस कितना 3x और -10 बराबर 0। आपको देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ए बी सी कहाँ मिल रहा है, तो आपको एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 आपका ए इज सही आंसर हो गया। अब 44 में देखना है बाबू, 44 में क्या करा है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विवेचक निकालना है। क्या निकालना है, विवेचक। तो सबसे पहले विवेचक के लिए a लिखना है, a कितना हो गया तो a देखिए 1 हो गया, b कितना हो गया तो b भी देखिए 1 हो गया, c कितना हो गया तो c भी देखिए 1 हो गया। हमको निकालने के लिए बोला विवेचक, तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आराम से देखते जाना है पूरा वीडियो को। तो अब यहाँ b कितना है तो b 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं -4। a कितना है बाबू तो a देखिए 1 है। अब c कितना है तो c भी देखिए 1 है। अब गुना 1 का स्क्वायर 1, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, घटेगा तो 1 में से 4 गया तो -3 पता लग गया। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, बी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ रो में निकालना है विवेचक, ठीक 44 के जैसा। तो आप 45 में क्या कीजिए, a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 2, b बराबर कितना दिया है -3 दिया है, c बराबर कितना दिया है -12 दिया। निकालने के लिए क्या बोल रहा है तो विवेचक, तो विवेचक का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर -4a। शीशा का मान रखिए, b का मान कितना है तो -3, तो -3 का स्क्वायर कर दे, माइनस है तो -4, a का मान कितना है तो 2 है, c का मान कितना है -12 है। तो माइनस देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 और -3 गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 अब 12 96 कितना हो जाएगा 96, लेकिन माइनस और माइनस गुना करेंगे तो +96 हो जाएगा। 96 और 9 के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन 105 जो है से सी हो गया सही। अब 46 नंबर में, 46 नंबर में क्या कह रहा है आपका प्रश्न कि एक्स स्क्वायर -9x + 8 का मूल बताना है। क्या बताना है, मूल किसका, एक्स स्क्वायर -9x + 18 बराबर 0 के। गुना करके 18 जोड़ना के 9, तो 6 तिया 18 और 6 3 9 हो जाएगा। गुना करके लाना है 18, जोड़ना के लाना है कितना -9 लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 6x और -3x, -6 और -3 जोड़ेंगे तो -9, और -6 और -3 गुना करेंगे तो कितना +18 तो हो जाएगा। अब ऊपर से उतारिए प्लस कितना 18। अब 2 भाग में बांटिए और कॉमन लीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है x मिला, x -6 बच गया। ये दोनों में -3 के कॉमन निकालिएगा तो x माइनस कितना बचेगा 6 बचेगा। अब अंदर से x -6 और एक बाहर से ले लेना है x -3, अब बराबर में 0। अब देखिए बराबर के उत्तर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ये भी x बराबर कितना हो जाएगा +3, तो मतलब 3,6 बोलिए या 6,3 बोलिए मूल। तो क्वेश्चन 47 में आप देखेंगे क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान निकालना है बाबू। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि इसमें a का मान जो दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है। a का मान देखिए यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान देखिए 2 दिया हुआ है, तो हम लिख दिए 2। b का मान कितना है तो -8 है, c का मान कितना है तो k है। अब बोला कि k के मान निकालना है, जबकि मूल जो है वो बराबर है, मूल बराबर है मतलब d का मान आपको 0 ले लेना है। तो d का फार्मूला लगाइएगा तो b² - 4ac
तो देखिए डी के जगह पे क्या रखना है, जीरो। जीरो क्यों रखना है, क्योंकि बोल दिया कि मूल्य जो है से क्या है, बराबर है और वास्तविक है। तो बी का मान -8 का स्क्वायर -4, ए कितना है तो 2 है, सी कितना है तो के है। अब -8 का स्क्वायर करें तो 88 हो जाएगा 64, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 के, 8 के को इधर लेके चलाते हैं तो बराबर की साइड लाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 8 के अब बराबर कितना हो गया 64, के बराबर 64/8, 88 काटेंगे तो कितना 64, के का मान कितना हो गया 8 हो गया। आपको ऑप्शन जो है डी क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि के का मान जो है वो 8 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कह रहा है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूलों का योग बताना है। तो सबसे पहले आपको तो ए लिखना है, क्वेश्चन नंबर 48 के बना रहे हैं हम। ए कितना है बाबू, तो ए देखिए आपको सी दे दिया है। बी कितना है तो बी देखिए बी दे दिया है, और सी कितना है तो सी देखिए आपको ए दे दिया है। और बोला कि मूलों का योग बताइए, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अब बताइए माइनस है तो माइनस, अब b का मान b ही दे है, a का मान कितना है c, तो आंसर -b/c हो गया। -b/c आपको b सही हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, ध्यान देने की बात है क्वेश्चन नंबर 49 कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का योग। तो ध्यान देना, ए देखिए कितना है, तो ए में आपको क्या दिया हुआ है, ए देखिए ये एक्स स्क्वायर को आगे वाला को हम ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं, तो ए है -3 कॉमा बी कितना, एक्स के गुणांक को हम बी कहते हैं, तो बी हमारा हो गया 7, और सी कितना है तो सी अचर पद के बोलते हैं 5 को। अब बोला कि मूलों का योग बताइए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो गया -b/a। अब माइनस बी का मान 7, ए का मान -3, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर 7/3 हो गया। तो 7/3 देखिए आपको ऑप्शन डी में सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 50 में, 50 क्या कह रहा है आपको कि द्विघात समीकरण 1/2x² - 1/4x प्लस अच्छा बराबर 1/3 के मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो 50 के देखिए हम यहाँ बनाते हैं 1/2x² - 1/4x, अगर बराबर की साइड लाएंगे तो -1/3 बराबर 0। ए का मान कितना है तो 1/2 है, देखिए ए का मान 1/2 कॉमा देके, बी का मान -1 कितना है 4 है, कॉमा देके सी का मान -1/3 हो गया। ए अभी और सी का मान लिख दिया, हमसे पूछा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। तो c कितना है तो c देखिए -1/3 और a का मान 1/2। अब इसको क्या करेंगे -1/3 और ये 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे चलाएगा, गुना करेंगे तो 2 एकम 2 मतलब -2, यहाँ गुना 3 है, गुना करेंगे तो 3 मतलब -2/3 हो जाएगा, ऑप्शन -2/3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, बी सही हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 51। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितना होता है। तो बाबू द्विघात समीकरण में जो मूलों की संख्या होती है वो कितना होती है, 2 होती है। त्रिघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना पूछे तो 4 होता है, रैखिक में पूछे तो 1 होता है। तो ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। अब क्वेश्चन 52 में चलते हैं। 52 में पूछ रहा है कि मूल्य समान है बाबू, तो के मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको 52 में ए बी सी लिखना है। ए कितना है तो ए यहां से देख के लिखिए 9 है, फिर आगे बी कितना है, बी देखिए -k है, फिर आगे सी कितना है तो सी देखिए आपको 81 है। ए बी सी लिख दिए, अब मूल्य समान है तो मतलब डी का फार्मूला b² - 4ac, डी के जगह पे 0 लिख दीजिए। b कितना है -k का स्क्वायर -4, a का मान 9, c का मान 81। अब गुना करेंगे तो k² हो जाएगा और यहाँ 9 चौको 36 और गुने कितना 81। अब इसको इधर हम लाते हैं तो ये प्लस में 36 गुने हो जाएगा 81 बराबर कितना k², स्क्वायर को हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा 36 गुने 81 रूट में इधर k हो जाएगा। अब एकर वर्गमूल हो जाएगा 6, एकर वर्गमूल हो जाएगा 9, 9 छक कितना 54, के का मान कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस माइनस 54 क्योंकि स्क्वायर इधर लाते हैं तो प्लस माइनस आता है।
प्लस माइनस कितना हो गया आंसर 54 में हो गया। अब 53 में क्या बोल रहा है आपको प्रश्न, करा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल एक है, एक मूल एक है तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल कितना है एक है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, गुना कर को आपको 2 लाना है, जोड़ना के माइनस 3 लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x और माइनस 1x, 2 और 1 जोड़ेंगे तो माइनस 3, 2 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब प्लस 2, अब दो भाग में बांट के कॉमन लीजिए, गुणनखंड तोड़ दिए, ज्यादा कुछ नहीं किए हम यहाँ पे, क्या किए गुणनखंड तोड़ दिए, गुना करके लाना था हमको 2 और जोड़ना के माइनस 3 लानी थी, और वही काम यहाँ पे हम किए, तो कॉमन कर लिए तो x को कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस यहाँ भी 2 हो गया। अब देखिए x माइनस 2 और x माइनस 1 अब बराबर में कितना हो गया 0 हो गया, अगर बराबर को हम उधर ले जाते हैं तो x बराबर प्लस 2 1, तो एगो तो 1 दे है मूल, दूसरा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे, 54 में आपसे क्या कर रहा है, इसमें भी आपको k का मान पूछ रहा है, जबकि मूल जो है इसे सामान्य है, k का मान पूछ रहा है, मूल क्या है आपको सामान्य है, तो a बराबर देखिए 54 में कितना दिया हुआ है, a बराबर है 9, b बराबर है माइनस के और c बराबर है प्लस 81। तो देखिए ये प्रश्न को अभी हम लोग बनाए 54 और 55 बाय मिस्टेक एक ही प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 56-57 में करा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल काल्पनिक हो, तो एक होता है वास्तविक एक होता है काल्पनिक, तो काल्पनिक में क्या होता है, अगर d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d जो है अगर 0 के बराबर हो जाता है तो मूल वास्तविक होता है, चाहे d 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक होता है, लेकिन d छोटा हो जाता है तो क्या होता है काल्पनिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाएगा तो वह मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी सही हो गया, क्योंकि बराबर होगा तो वास्तविक, बड़ा होगा तो वास्तविक। अब क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है इसका मूल निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के मूल, गुना करके 8 लाना है, जोड़ना के 2 लाना है, तो कैसे आएगा कि गुना करे कि 8 चलावे, जोड़ना रे तो हम 2 चलावे, या तो फिर आप चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं इसको द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न को हम लोग द्विघात समीकरण से भी हल कर लेते हैं, जिस टाइप से सब्जेक्टिव प्रश्न को हल किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप a देखिए, a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है -2 है, c बराबर कितना है -8 है, तो हम लगाएंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला हो गया। अब सबका मान रखेंगे, माइनस यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो -2 ब्रैकेट के साथ प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है तो -2 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है तो 1 है, c कितना है -8 है, अब बटा 2a, तो a का मान कितना है तो a का मान देखिए 1 है। अब ये देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा, अब क्या चीज प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस माइनस इसका हल करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ करेंगे तो 8 चौको प्लस 32 अब बटा 2, 2 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 अब बटा में 2। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, 2 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 6 अब बटा में 2, एक बार जोड़िए तो 2 प्लस 6 बटा 2, एक बार घटाइए 2 माइनस 6 बटा 2, 6 और 2 कितना 8 बटा 2, इसको घटाइएगा तो -4 बटा 2, काटिएगा तो 4 और एक हो जाएगा, इसको काटिएगा तो -2, आपको मूल जो हो जाएंगे 4, -2, आपको डी सही हो गया इसमें। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया, जब ये आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, सब्जेक्टिव में सब प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 57 को जी 58 में क्या करा है, विवेचक निकालनी है। 58 में आपको विवेचक, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1
बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1 हो गया, ए बी सी। तो विवेचक निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 है यहाँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। 58 में क्या कर रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक निकालना है। तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान देनी है, a बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। फिर देखिए b बराबर -5 और c बराबर 2 दिया हुआ है, तो विवेचक निकालने तो d का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बाबू, तो b देखिए इसमें हो गया -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, तो a का मान 3, c का मान कितना है, तो 2 है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। विवेचक आपका कितना हो गया, 1 हो गया 59। अब क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, वास्तविक समान, वास्तविक असमान, अवास्तविक या इनमें से कोई नहीं। तो a का मान 4, b का मान 12, c का मान 9 हो गया। तो d का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a, सी b कितना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, तो 4 और c कितना है, तो 9, बराबर है 144। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। 4 चको 16 और 16वां 144। अब गुना करेंगे तो कट गया तो 0 आ गया, तो मूल्य जो होगा 0 आ गया, तो वास्तविक और सामान्य हो जाएंगे। जब विवेचक 0 आ जाए तो मूल्य वास्तविक और सामान्य हो जाता है। इसके बाद आप हर क्वेश्चन जो आपके साथ जो एग्जाम्पल्स में आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VBI है, तो हर प्रश्नों को आपको गहराई से ध्यान देना है। और जितने सारे प्रीवियस ईयर मतलब पिछले वर्ष या आगामी आने वाला एग्जाम की जितने सारे VBI प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आपके लिए अब 4 चैप्टर खत्म हो गया, और 4 चैप्टर के जितना हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बोले थे, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल से जो मेरा क्लास होगा फिर से पार्ट 1 बनकर क्या आएगा, पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन होंगे, जिस हिसाब से क्लास लोग 45 से 46 मिनट का क्लास होगा कम से कम सब्जेक्टिव प्रश्न में। और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव का सभी प्रश्न का बनाया जाएगा, क्वेश्चन का जितने सारे प्रीवियस ईयर्स का होंगे, ये जितने सारे आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे हम लोग कल से। कल से सब्जेक्टिव प्रश्न पे काम करेंगे। जब सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग 4 चैप्टर को बना लेंगे, तो ठीक उसके बाद हम लोग AP GP और लास्ट चैप्टर तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी जानने के बाद एक और बैच आएगा, इसमें क्रैश कोर्स का बैच आएगा। अच्छा, क्रैश कोर्स का जो बैच आएगा वो लाइव बैच आएगा, और टेस्ट का भी लाएंगे हम लोग, टेस्ट का भी, टेस्ट सीरीज का भी लाएंगे हम लोग बैच। तो एक टेस्ट सीरीज का बैच और एक लाइव बैच जो आएगा क्रैश कोर्स का, वो 1 घंटा का होगा। क्रैश कोर्स का जो बैच होगा 1 घंटा का, वो लाइव होगा, उसमें कोई वीडियो आपको अपलोड नहीं किया जाएगा। और एक लाइव टेस्ट होगा प्रैक्टिस सेट का जैसा, वह भी आपको लाइव रहेगा। तो आप लोग जितना जल्द हो सके इस सब क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप टेस्ट में आए, क्रैश कोर्स में आए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके और हर क्वेश्चन को आप पकड़ सकें और हर क्वेश्चन को आप क्रैक कर सके, तोड़ सके, हर क्वेश्चन को बना सके। इस टाइप से हम लोग प्रयास करने की कोशिश करेंगे, और पूरे हम लोग टीम के साथ आपके सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा। तो चलिए, जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।